गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आप लोगों का भी छमाही परीक्षा चल रहा था, तो उसके लिए आपकी क्लासेस जो हैं बंद थी। उसके पहले हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, पोलिनोमियल्स, बहुपद। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था संख्यात्मक गुणांक, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। ये क्या होता है मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ। मैंने आप लोगों को 2-3 चीजें बताई थी, जैसे कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। ठीक है, मैंने बताया था चर वो होता है, चर को हम ए से लेके जेड तक के अक्षर से दिखाते हैं। ठीक है, और इसे ए से लेके जेड तक के अक्षर से दिखाते हैं, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ए हो गया, बी हो गया। इन सभी डिजिट से हम क्या दिखाते हैं? चर को दिखाते हैं। और इसका मान जो है बदलता रहता है। मान क्या रहता है? इसका बदलता रहता है। ठीक है, मान बदलता है। अचर क्या होता है? तो गणित विषय में जितनी भी संख्याएं होती हैं सब अचर संख्याएं होती हैं, जैसे 1, 2, 4, 6, -7, -8, 11/3, 1.5। इन सब का जो मान है ना वो कभी नहीं बदलता है, अचर है, यानी जो है सो है, हमेशा यही रहेगा। तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है। और फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि चार जो है संक्रियाएं होती हैं, एक जोड़, एक घटाव, एक गुणा और एक भाग। यानी एक चर और एक अचर पे जब संक्रियाएं लगा देते हैं, जैसे कि x एक चर है और 4 एक अचर है, जब इस पे हम एक संक्रिया लगा देंगे जोड़ का, या फिर हम y-6 में एक संक्रिया लगा दें माइनस का, या कोई भी संक्रिया लगा दें, जैसे z एक चर है और -7 एक अचर है, इसमें संक्रिया लगा दें गुणा का, या a एक चर है और -8 एक अचर है, इसमें संक्रिया लगा दें जोड़ का। तो ये सब क्या बन जाएगा? ये सब बीजीय व्यंजक बन जाएगा। तो ये सब क्या हो जाएगा? जैसे x+4 हो गया, y-6 हो गया, a+8 हो गया, ये सब क्या है? बीजीय व्यंजक है। तो आप लोगों ने बीजीय व्यंजक क्या होता है लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो आज के क्लास में हमें सीखना है कि संख्यात्मक गुणांक जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो क्या होता है। तो बीजीय व्यंजक मैंने बताया था कि एक चर और एक अचर जब संक्रिया करते हैं तो उसी को हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। तो जैसे मैं यहां लिख दूं 2x+3, तो आप सभी बच्चों को इसमें दिखाई दे रहा होगा कि एक चर है और एक अचर है। तो ये क्या हो गया? बीजीय व्यंजक हो गया। ये टोटल क्या हो गया? ये हो गया बीजीय व्यंजक। यहां लिख लीजिएगा बीजीय व्यंजक। चलिए, इंग्लिश में इसको बीजीय व्यंजक को कहते हैं, क्या कहते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो ये क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे चर क्या है, तो x जो है यहाँ पे क्या है? चर है। ठीक है, और यहाँ पे 3 जो है क्या है? अचर है। ठीक है, और यहाँ पे जोड़ जो है क्या है? एक संक्रिया है। तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि इसका संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, x का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, संख्यात्मक गुणांक क्या होगा? ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि गुणांक हमेशा चर का ही निकाला जाता है। ये नहीं कि आपको दे दिया जाएगा एक अचर और पूछा जाएगा इसका गुणांक क्या है। तो हमेशा आपको गुणांक चर का ही निकालना रहता है। तो यहाँ पे x जो है चर है, x का संख्यात्मक गुणांक पूछा है। तो एक्चुअल में गुणांक होता क्या है? चर जिससे गुणा होता है ना वही उसका गुणांक होता है। तो ये चर जो है x जो है किससे गुणा हुआ है? 2 से। तो 2 इसका क्या हो जाएगा? संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा। इसी प्रकार एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 5x³ + 2, और मैं आपसे यहां से पूछूं कि x³ का संख्यात्मक गुणांक क्या है, तो आप क्या बताएंगे? x³ का संख्यात्मक गुणांक क्या है, यानी x³ किसके साथ गुणा हुआ है? तो x³ जो है 5 के साथ गुणा हुआ है, तो इसका संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसी प्रकार में एक अलग प्रश्न देता हूं, जैसे x³ + y² + 2x + 3x + 2। ठीक है, और मैं आपसे यहां पे पूछ दूं कि y² का गुणांक क्या होगा, संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, यानी y² किसके साथ गुणा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि y² ये रहा, लेकिन यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, तो ये किसके साथ गुणा हुआ होगा? 1 के साथ गुणा हुआ होगा। तो ये 1 से गुणा होगा तभी तो y² आएगा। तो y² का गुणांक यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बताइए, सभी बच्चों को क्लियर है?
तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि संख्यात्मक गुणांक क्या होता है। इतनी चीजें हम लोग पिछली क्लास में पढ़ लिए थे। तो जल्दी से मैंने पिछली क्लास को भी आपको बता दिया। चलिए इसी पे आधारित एक क्वेश्चन करते हैं, सभी बच्चे उसका आंसर करेंगे। ध्यान से प्रश्न को देखिए, पोल सेक्शन में आंसर करना है। ठीक है, प्रश्न बहुत ही सरल है। 2m क्यूब माइनस 3mn n प्लस n में m क्यूब का गुणांक बताना, यानी m क्यूब जो है किसके साथ गुणा किया गया है, m क्यूब जो है किसके साथ गुणा किया गया, यानी इसका संख्यात्मक गुणांक क्या है, यही आपको बताना है पोल सेक्शन में। तो सभी बच्चे एकदम आराम से ध्यान से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से करेंगे सभी बच्चे, कोई जल्दबाजी नहीं है। पोल सेक्शन में आंसर करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, किसी भी प्रकार का जल्दबाजी नहीं है। हो गया सर। चलिए सभी बच्चे कोशिश करेंगे, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए, ध्यान से करना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हो गया सर। हो गया जी। माइक ऑन नहीं करना है बाबू, माइक ऑन नहीं करना है। संदीप नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट कीजिए अपना, संदीप नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट कीजिए। सभी बच्चे आंसर कीजिए, लास्ट के 10 सेकेंड है, लास्ट के 10 सेकेंड है इस प्रश्न का उत्तर करने के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए इस प्रश्न को समझते हैं, कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। यहां पे पूछा गया था m क्यूब का गुणांक क्या होगा, तो m क्यूब जिससे गुणा हुआ होगा वही उसका गुणांक होगा। तो m क्यूब किससे गुणा हुआ है, 2 से, तो 2 इसका गुणांक हो जाएगा। बताइए किसी बच्चे को डाउट है, किसी भी बच्चे को डाउट है बाबू तो n टाइप कीजिए, क्लियर है तो y टाइप कीजिए, एकदम आसान सवाल था। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, ठीक ना, ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, अभी क्लास के पहले भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई में वाई क्यूब का गुणांक क्या होगा, वाई क्यूब का, यानी वाई क्यूब किसके साथ गुणा किया गया है, वाई क्यूब जो है किसके साथ गुणा किया गया है। पोल सेक्शन में आंसर करना है, कहां आंसर करना है, पोल सेक्शन में। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और एकदम आराम से आंसर करेंगे कि वाई क्यूब का गुणांक क्या होगा, यानी वाई क्यूब किसके साथ गुणा किया गया है, एकदम ध्यान से आंसर करेंगे। अब पोल सेक्शन में कैसे आंसर करना है ये भी मैं बता देता हूं। आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस पे हम क्लिक करेंगे, इसके बाद हमारे एक बड़ा सा पेज ओपन होगा और उसी पेज में आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही आप एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज ओपन होगा और उस पेज में आपको इस बटन को पोल्स एक्टिव पे क्लिक करना रहता है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करना है, एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। एकदम आराम से कोशिश करेंगे सभी बच्चे, बहुत ही आसान है। लास्ट का 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
देखिए ध्यान से, इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? मैंने कहा था कि किसी का भी गुणांक निकालना होता है तो हम चेक करते हैं कि वो किसके साथ गुणा किया गया है। तो y का पावर 3 का गुणांक निकालना है तो हम देखेंगे कि y का पावर 3 जो है किसके साथ गुणा किया गया। तो y का पावर 3 जो है यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो y का पावर 3 गुणा हुआ है किसके साथ, -1 के साथ। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए -1। किसी बच्चे को डाउट है? जिस भी चर का गुणांक निकालना रहता है तो हम चेक करते हैं कि वो चर जो है किसके साथ गुणा किया गया है। तो यहाँ पे y क्यूब का गुणांक निकालना था तो y क्यूब जो है किसके साथ गुणा किया गया है, तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो 1 है, 1 के आगे माइनस है तो -1 है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहां तक हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। तो आज का हमारा टॉपिक है बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना, यानी फाइंडिंग वैल्यू ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी ये टॉपिक आपसे क्या कह रहा है, ये टॉपिक कह रहा है कि अगर आपके सामने एक बीजीय व्यंजक लिख दिया जाए, जैसे मान लेते हैं कि 5x + 3, ये क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि x का मान जो है 2 है, x का मान अगर 2 है तो इस बीजीय व्यंजक का क्या मान होगा? तो हम कहेंगे कि जहां पे x है वहां पे x का मान 2 रख देंगे और सॉल्व कर देंगे। तो 5 के जगह पे 5 रख दिए और x के जगह पे 2 रख देंगे। अब प्लस है तो प्लस और 3 है तो 3। अब इसके सॉल्व करेंगे, 5 में 2 से गुणा करेंगे 10 और 3 जोड़ देंगे तो 13। तो इस बीजीय व्यंजक का मान कितना हो गया, 13। तो यही वो टॉपिक है जिसमें हम क्या करेंगे, एक बीजीय व्यंजक देगा और जो इसमें चर होगा, जो वेरिएबल होगा, उसका कुछ ना कुछ मान दे देगा और उसी मान को रखने पे हमें बीजीय व्यंजक का मान निकालना रहेगा। इस टॉपिक का यही मतलब है कि आपसे आपके सामने एक बीजीय व्यंजक दे दे और उसमें से जो चर है अगर उसका मान दे दे तो उस बीजीय व्यंजक का मान कैसे निकालते हैं, यही इस पूरे टॉपिक का मतलब है। ठीक है, अब इसी चीज को डिटेल में समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। जैसे क्या कह रहा है कि किसी बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करने के लिए, यानी मान लेते हैं कोई भी बीजीय व्यंजक है तो दिए गए चरों का मान बीजीय व्यंजक में रखते हैं। जैसे एग्जांपल देखिएगा, मैं कह रहा हूं कि 2 + x जो है कोई एक बीजीय व्यंजक है और मैं कह रहा हूं कि x का मान जो है वो 4 है। x का मान कितना है, 4 है। तो हमें इस बीजीय व्यंजक का मान बताना है कितना होगा। तो 2 है तो 2 रखेंगे, प्लस है तो प्लस, x का मान 4 रखा है तो x के जगह पे अब कितना रख देंगे, हम 4 रख देंगे। सॉल्व करेंगे तो इस बीजीय व्यंजक का मान कितना हो गया, 6 हो गया। आंसर हो गया। यानी कि जो भी बीजीय व्यंजक रहता है उसमें हम जो मान दिया गया रहता है उसको पुट कर देते हैं, उसको रख देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो राइट टाइप कीजिए। माइक ऑन नहीं करना है बाबू, मैं बार बार कह रहा हूं कि माइक ऑन नहीं करना है। चलिए एक प्रश्न कीजिएगा सभी बच्चे। देखिए यहां पे एक व्यंजक दिया गया है, बीजीय व्यंजक 3y - 7 और कह रहा है कि y का मान अगर 3 है तो इस बीजीय व्यंजक का क्या मान होगा। तो जहां पे y है वहां पे 3 रख दीजिए और इसको सॉल्व कीजिए और बताइए तो क्या मान आएगा। 3y - 7 का एक बीजीय व्यंजक है, आपको इसका मान निकालना है। अगर y का मान 3 दिया है तो जहां पे y है वहां पे 3 रख दीजिए और उसके बाद उसको सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए तो चैट सेक्शन में। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए देखिए बहुत आसान है, y का मान 3 है तो इस y के जगह पे हम क्या रख देंगे, 3 रख देंगे और सॉल्व करेंगे। तो 3 × y का मान 3 है तो 3 रख देंगे, -7 है तो 7। सॉल्व करते हैं, 3 में 3 से गुणा करेंगे 9 - 7 और 9 में से 7 गया कितना आ जाएगा, 2। यानी बीजीय व्यंजक का मान कितना हो गया, 2। एकदम आसान है। किसी बच्चे को डाउट है?
एन टाइप कीजिए अगर डाउट है, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, एकदम आसान था। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 2। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 2। एक और प्रश्न दे रहा हूं, आप लोग उसे करने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, एक बीजीय व्यंजक है वाई क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 2, इसका मान निकालना है यदि y के बराबर -1 है। यानी व्यंजक क्या लिखा है हमारा? y का पावर 3 प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 2, और इसमें y बराबर दे रखा है -1, तो इस बीजीय व्यंजक का मान कितना होगा? तो सभी बच्चे y बराबर -1 इस बीजीय व्यंजक में रख दीजिए, आप फिर सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। कोई भी जल्दबाजी नहीं है, आराम से जहां जहां पे y है वहां वहां पे -1 रखिए, अब फिर इसको सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिए सभी बच्चे करने को, कोशिश कीजिए सभी बच्चे करने को। बहुत आसान है, आप लोग एकदम आसानी से कर सकते हैं, कोशिश कीजिए। जहां जहां पे y है वहां पे हम -1 रख देंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे सॉल्व करने का। चैट सेक्शन में आंसर बताना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे कोशिश करेंगे। सभी बच्चे कोशिश करेंगे ध्यान से। चैट सेक्शन में आंसर बताना है। जहां जहां पे y है वहां वहां पे -1 रख देंगे और आंसर आ जाएगा। चलिए मैं एक बार बताता हूं, ध्यान से चेक कीजिएगा। देखिए, हमें इस बीजीय व्यंजक का क्या निकालना है? मान निकालना है। अब मान कब निकालना है? जब हमें पता है कि y का मान कितना है? -1 है। तो जहां जहां पे y है वहां वहां पे -1, तो y का पावर 3 है, तो अब क्या हो जाएगा? y -1 का पावर 3 हो जाएगा, प्लस 3 है तो 3 गुणे y का पावर 2 है, यानी कि -1 का पावर 2 हो जाएगा, प्लस 4 है तो 4 गुणे y है तो y की जगह पे क्या हो जाएगा? -1, माइनस है तो -2 है तो 2, यानी जहां जहां पे y था हमने उसके जगह पे क्या रख दिया? -1 को रख दिया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। आप लोगों को पता है कि -1 का पावर अगर विषम होता है, ठीक है, विषम होता है तो माइनस आता है, अब -1 का पावर अगर सम संख्या होता है तो वो प्लस आता है। ये चीजें आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में बता रखा है। सम और विषम क्या होता है? जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, यानी जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं तो उसे सम संख्या कहते हैं। यानी 2 के पहाड़ा में जितनी संख्याएं होती हैं सब सम संख्या होती है। तो अगर -1 का पावर सम संख्या है तो वो हमेशा प्लस आता है, और -1 का पावर अगर विषम संख्या है तो वो माइनस आता है। तो 3 क्या है? विषम संख्या है। 3 क्या है? विषम संख्या है, तो ये क्या आएगा? माइनस आएगा। एक को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा? एक ही आएगा, तो -1 हो गया, प्लस 3 है तो 3, -1 का पावर 2 है, 2 क्या है? सम संख्या है, तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस आएगा, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? गुना 1 कर देंगे, क्योंकि -1 का पावर 2 है तो इसको सॉल्व करेंगे तो +1 आएगा। +1 क्यों आएगा? क्योंकि सम संख्या रहता है तो पावर कुछ भी हो वो प्लस में होता है, प्लस। अब देखिएगा ध्यान से, 4 में अगर -1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? -4। अब -4 में गुणा करेंगे अगर हम प्लस से तो क्या आता है? -4। क्या आएगा? -4। तो इसको मिटा के हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली? आप इधर देखिए ना, -4 में, सॉरी, +4 में अगर गुणा करेंगे -4 से तो क्या आएगा? प्लस में गुणा करेंगे माइनस से तो माइनस, और 4 में गुणा करेंगे 1 से तो क्या आएगा? 4, तो -4। अब माइनस है तो माइनस, और 2 है तो 2। ठीक है, यहां तक एकदम आसान था। आगे सॉल्व करते हैं, देखिएगा। 3 में अगर 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 3, तो -1, आप प्लस है तो प्लस, और 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3, -4, -2। अब देखिए माइनस वाला सब आपस में जुड़ जाएगा, -1 और -4, -5, अब -5 में -2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? -7। अब +3 है तो +3,
अब बताइए -7 में से +3 जाएगा तो कितना बचेगा? -4। ये आपका उत्तर हो गया -4। -4 आएगा बाबू, माइनस वाला बड़ा है ना, जो बड़ा रहता है उसी का साइन लगाते हैं। तो 7 जो है बड़ा है लेकिन माइनस में है तो -4 होगा, जो बड़ा रहता है उसी का साइन लगाते हैं। क्लियर है? बताइएगा, सभी बच्चों को क्लियर है? एकदम आसान था। चलिए एक प्रश्न और करते हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न बहुत ही सरल है, ध्यान से देखिएगा, आप लोग कर सकते हैं। प्रश्न है कि 5x + 3 है और मैं आपसे अगर कह रहा हूं कि x का मान जो है 4 दे रखा है, ठीक है, x बराबर अगर 4 दे रखा है तो बताइए इस बहुपद का क्या मान होगा? अगर x बराबर 4 है तो इस बहुपद का क्या मान होगा? बहुपद कह रहा हूं, सॉरी, इस बीजीय व्यंजक का क्या मान होगा? 5x + 3 एक बीजीय व्यंजक है और x के बराबर 4 दे रखा है, तो आपको बताना है कि इस बीजीय व्यंजक का क्या मान होगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, एकदम सही जवाब आ रहा है। तो जहां पे x है वहां पे 4 कर देंगे। अब 5 है तो 5, बीच में कुछ नहीं है तो गुणा, प्लस 3 है तो 3, 5 में 4 से गुणा करेंगे 20, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, अब 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23। ये आपका उत्तर हो गया। एकदम आसान सवाल था। कोई डाउट किसी बच्चे को? कोई डाउट किसी बच्चे को? नहीं है, वेरी गुड। चलिए एक प्रश्न है, पोल सेक्शन में कीजिएगा। एक बीजीय व्यंजक दे रखा है 2y + 7 और y बराबर 3 दे रखा है, तो इस बीजीय व्यंजक का क्या मान होगा? यानी 2y + 3 का, सॉरी 7 है ना, 2y + 7 का आपको मान निकालना है। अगर आपको पता है कि y बराबर 3 है, ठीक है, y बराबर अगर 3 है तो 2y + 7 का क्या मान होगा? पोल सेक्शन में आंसर बताना है। आंसर कहां बताना है? पोल सेक्शन में। तो एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, कोई भी जल्दबाजी नहीं करना है। जल्दबाजी में पहला ही उत्तर 2 बच्चों का गलत हो चुका है, इसलिए बार बार कहता हूं जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए बाबू, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। आप लोग कर सकते हैं, जहां पे y है वहां पे y का मान रख दीजिए, फिर उसको गुणा करके जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, आप लोग कर सकते हैं। देखिए आत्मविश्वास जो होता है ना, सबसे जरूरी चीज होता है। कभी कभी क्या होता है ना, हमें लगता है कि हम कर नहीं सकते, जबकि हम कर सकते हैं। तो खुद पे विश्वास करना बहुत जरूरी होता है। और जो बच्चे अपने पे विश्वास कर लेते हैं ना कि हाँ मैं कर सकता हूं, वो डेफिनेटली कर सकते हैं। तो खुद पे विश्वास कीजिए, जब विश्वास करना सीखेंगे ना खुद पे, तो आप एक दिन जरूर करेंगे, ये मेरी गारंटी है। आप खुद पे विश्वास कीजिए कि आप कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, किसी भी चीज को में सफल होने के लिए सबसे जरूरी और पहली कदम और पहली जरूरी चीज होती है आत्मविश्वास। जैसे मान लेते हैं कि 4 बच्चों में रेस लगाया जाता है, अगर उसमें से कोई बच्चा अगर पहले ही ये सोच लेगा कि मेरे से नहीं होगा, तो क्या वो कभी जीतेगा? कभी नहीं जीतेगा। लेकिन अगर कोई बच्चा रेस में जाने से पहले ये दिमाग में ठान लिया है कि मैं कर सकता हूं, मैं जीत सकता हूं, मैं इन चारों से ज्यादा तेज दौड़ सकता हूं, तो जब रेस लगेगा ना तो पक्का वही बच्चा जीतेगा। तो इसीलिए आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। लास्ट के 10 सेकेंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिएगा ध्यान से, इस चीज को समझिएगा। y बराबर 3 दे रखा है और इस बीजीय व्यंजक का मान पूछ रहा है, तो y बराबर 3 है तो यहाँ पे 3 रख दीजिए, 2 है तो 2 रख दीजिए, इनके बीच में कुछ नहीं है तो गुणा है,
प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3। अब आप ध्यान से देखिएगा, 2 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6। अब प्लस है तो प्लस, 7 है तो 7, और 7 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी 13। दो बच्चों ने बी को आंसर किया था। बताइए, कहीं से भी ये प्रश्न ऐसा है जो आपसे नहीं बन सकता? कोई भी बच्चा जिसे नहीं समझ में आया, बाबू, किसी भी बच्चे को अगर लगता है कि वो नहीं कर पा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप एन टाइप कीजिए, अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। कर सकते हैं ना, वेरी गुड, एकदम आसान चीजें हैं ये सब। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए, एक आप लोगों को मुश्किल सवाल करता हूं, मुश्किल बस अभी के लिए, अभी जब आप सीख जाएंगे ना तो एकदम आसान लगेगा, मुश्किल कुछ नहीं है। देखिए, 7 माइनस अगर दे दिया जाए 3y का पावर क्यूब, और आपसे कह दे कि y का मान जो है वो 2 है, y का मान कितना है, 2 है, और आपको इस बीजीय व्यंजक का मान बताना है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा, जहां पे y है वहां पे y का मान रख देंगे, तो y कितना है, 2 है, तो 2 रख दिए। जैसे y की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 का पावर 3 हो जाएगा। अब बाकी चीजें सेम टू सेम उतर जाएगा, 7 माइनस 3 है तो 3, गुणा है तो इनके बीच में कुछ नहीं है तो गुणा। अब ये सेम टू सेम चीजें हमने लिख दिया, जहां y था वहां 2 कर दिया क्योंकि y का मान 2 था, 2 का पावर 3 क्योंकि y का पावर 3 था। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो 7 माइनस 3, 2 का पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 2 का पावर 3 का मतलब हुआ कि 2 को 3 बार गुणा करना है, तो 2 गुने 2 गुने 2। अब इसे सॉल्व करते हैं, 7 माइनस, अब देखिए 3 में 2 से गुणा करेंगे 6, 6 में 2 से गुणा करेंगे 12, अब 12 में 2 से गुणा करेंगे 24, तो यहां पे हो जाएगा 24। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा, इसमें जो है माइनस वाला बड़ा है, आप प्लस वाला इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो बड़ा कौन है, 24 वाला, छोटा कौन है, 7 वाला, तो 24 में से 7 जाएगा, 24 में से क्या जाएगा, 7 जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा, यहां बचेगा 17, क्या बचेगा, 17। ठीक है, अब माइनस होगा कि प्लस, तो जो बड़ा रहता है, तो 24 बड़ा है ना, तो माइनस 17 हो जाएगा, जो बड़ा रहता है उसी का साइन लगाते हैं, तो आंसर क्या आएगा, माइनस 17। क्लियर है सभी बच्चों को, 24 में से 7 जाएगा तो 17 आएगा। देखिए, एकदम आसान था, बस आपको कोशिश करना था। चलिए एक प्रश्न और देता हूं, इसी पे आधारित आप लोगों को करना है। प्रश्न है 4 माइनस 2x3, ठीक है, 2x3, और मैं आपसे कह रहा हूं कि x का मान जो है दे रखा है 3, x का मान कितना दे रखा है, 3, तो आपको बताना है कि इस बीजीय व्यंजक का मान कितना होगा। 4 माइनस 2x की पावर 3 है, अगर x के बराबर 3 है तो इस बीजीय व्यंजक का मान बताइए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, आप लोग कर सकते हैं, कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए चैट सेक्शन में आंसर करना है। 4 माइनस 2x की पावर 3 है, अगर x बराबर 3 है तो क्या होगा। कॉपी पे कीजिए, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जल्दबाजी कीजिएगा तभी गलत होगा बाबू, आराम से कीजिएगा, एकदम गलत नहीं होगा, जल्दबाजी कीजिएगा तभी गलत होगा। आराम से कीजिए, देखिए मैं करके दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। x के बराबर 3 है तो 4 माइनस 2 है तो 2 गुना, x का मान कितना है, 3 है, तो 3 रख देंगे, अब x का पावर 3 है यानी अब 3 का पावर 3 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, देखिएगा 4 माइनस 2, x का पावर 3 का पावर 3 है, मतलब 3 को 3 बार गुना करना है, 3 को 3 बार गुना करना है, लिख दिए। अब देखिए 4 माइनस 2 में 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 में 3 से गुणा करेंगे 18, 18 में 3 से गुणा करेंगे तो 54। आप देख सकते हैं, ठीक है, 3 में 2 से गुणा किए तो 6, 6 में 3 से गुणा किए 18, 18 में 3 से गुणा किए 54, तो 4 माइनस 54 हो गया। अब आप सभी बच्चे बताइए, 4 के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, बड़ा कौन है, 54 वाला, 54 में से 4 गया कितना बचेगा, 50, बड़ा कौन है, माइनस वाला, तो माइनस का साइन आएगा, तो -50 इसका आंसर होगा।
आप लोग बताइए आसान है कि नहीं है? एकदम Yes, आसान sir. है। क्लियर है ना सभी बच्चों को? बस कोशिश करना है, आप लोग कर सकते हैं। चलिए एक प्रश्न अब आप लोग पोल सेक्शन में कीजिए। इस प्रश्न को ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे, अब पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। यहां पे देखिए 8 माइनस 3x² दे रखा है और आपसे कह रहा है कि यदि x बराबर 2 है तो इस बीजीय व्यंजक का क्या मान होगा। तो जहां पे x है वहां पे 2 रख देंगे, जो x² है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए एकदम आराम से बाबू, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं 10 सेकंड के बाद बोल दूंगा, आप बस ईमानदारी से सॉल्व कीजिए। सभी बच्चे पहले एकदम ईमानदारी से सॉल्व कीजिए, फिर मैं पोल दूंगा। माइक ऑन नहीं करना है। धर्मवीर नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट रखिए, आप बार बार ऑन कर रहे हैं। चलिए आराम से एकदम पोल में आंसर करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। देखिए पहला ही उत्तर गलत हो गया। किस बात की जल्दी है बाबू, इतनी जल्दबाजी में आंसर करने की क्या हो सकता है? आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। आप लोग जल्दी जल्दी करते हैं इसीलिए गलत होता है। आराम से, एकदम आराम से, कोई जल्दी नहीं है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। लास्ट के 20 सेकेंड। देखिए सभी बच्चों को आंसर करना है, आपकी अटेंडेंस नहीं लगती है अगर आप पोल में आंसर नहीं करते हैं। ठीक है, तो बहुत जरूरी है पोल में आंसर करना। सभी बच्चे आंसर कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिएगा कैसे करेंगे, इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। ये एक बीजीय व्यंजक है और इसमें x बराबर 2 दे रखा है, तो आपको इसका मान निकालना है। तो जहां पे x है वहां पे हम 2 कर देंगे। तो 8 माइनस 3 है तो 3, कुछ नहीं इनके बीच में, तो गुणा। x का मान कितना है 2, तो अब कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x का पावर 2 था तो अब 2 का पावर 2 हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 8 है तो 8, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3। अब 2 का पावर 2 है, मतलब कि 2 को 2 बार गुणा करना है, कर दिए। सॉल्व करते हैं। 8 माइनस 3 में 2 से गुणा करेंगे 6, और 6 में 2 से गुणा करेंगे 12। तो अब बताइए 8 के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। अब बताइए बड़ा कौन है, 12 वाला। 12 में से 8 गया 4, बड़ा वाला का साइन रहता है, तो 12 वाला कितना है, माइनस में है, तो आंसर क्या होगा, -4। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? जो बच्चे 20 आंसर किए हैं गलत है। क्यों गलत है, आप देखिए ना, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो यहाँ पे घटेगा ना। तो 12 में से 8 गया तो कितना आया, 4। बड़ा कौन सा है, 12 वाला, तो -4। क्लियर है ना सभी बच्चों को? तो आंसर होगा ऑप्शन बी। डाउट है किसी बच्चे को तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। ठीक है, चलिए वेरी गुड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए एक प्रश्न ऐसे सोचिए, अगर प्रश्न आपके सामने इस प्रकार आ जाए, प्रश्न दे दे आपसे 5 माइनस 2x, 5 माइनस 2x प्लस माइनस 2x स्क्वायर, और आपसे कहे कि x का मान जो है वो -1 है,
x का मान कितना है, -1 है। तो इस बीजीय व्यंजक का क्या मान होगा? चलिए एक बार कोशिश कीजिए तो सभी बच्चे, 5 - 2x - 2x²। अगर x का मान -1 है तो इस बीजीय व्यंजक का क्या मान होगा? मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं कि जहां जहां पे x है वहां वहां पे -1 कर देंगे। इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे और हमारा उत्तर आएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एक बार कि जहां जहां पे x है वहां वहां पे -1 करेंगे। कोशिश कीजिए एक बार सभी बच्चे करने का। कोशिश करेंगे एक बार सभी बच्चे करने का। कोशिश करेंगे सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, किसका आंसर सही है गलत है अभी चेक करेंगे। कोशिश करना है, सभी बच्चों को कोशिश करना है। किसी का 9 आ रहा है, किसी का 6 आ रहा है। अभी चेक करते हैं किनका सही है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। वेरी गुड। चलिए अभी चेक करते हैं, ध्यान से देखिएगा। x बराबर -1 है तो जहां जहां पे x है, जहां जहां पे x है वहां पे -1 कर देंगे। जहां जहां पे x है वहां पे -1 कर देंगे। तो ये x² है तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 है तो 5, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, इसके बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुना है। तो 2 इंटू -1 हो गया। ठीक है। अब फिर से माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, इनके बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुना है। तो ये चीजें हो गई, आपने जहां जहां पे x था वहां वहां पे -1 रख दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो 5 है तो 5। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो -2 में गुना होगा -1 से, -2 से गुना होगा -1 में तो क्या होगा, प्लस, और 2 में 1 से गुना होगा तो 2। ठीक है, ये हो गया। माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, गुना है तो गुना। अब एक का -1 का पावर 2 है, 2 क्या है, सम संख्या, यानी -1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे हो गया 1, -1 का स्क्वायर किए तो क्या आया, 1। अब देखिए सॉल्व करते हैं, 5 है तो 5, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2। अब यहाँ पे देखिएगा -1 में अगर 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। तो -2 हो गया। अब यहां से आप देखिए 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, -2 है तो 2, और 7 में से 5 गया तो क्या आएगा, 5। बताइए आप लोग कैसे और क्यों गलत कर रहे हैं? क्या आपको समझ में आ रहा है आप सभी बच्चों को कि आप लोग कहां पे गलत कर रहे हैं, क्यों गलत कर रहे हैं और कैसे गलत कर रहे हैं? समझ में आ रहा है आप लोगों को? बताइएगा। आसान था ना, आसान था ना। चलिए मैं एक प्रश्न और देता हूं, सेम टू सेम इसी पे आधारित एक प्रश्न और देता हूं। ठीक है, यहाँ पे क्या था, x बराबर जो था यहाँ पे -1 था, जो आपने अभी अभी समझा। अब एक दूसरा प्रश्न दे रहा हूं। अब देखिए दे रखा है आपको यहाँ पे 2 - 4x -5x², और यहाँ पे x का मान जो दे रखा है वो x का मान यदि यहाँ पे भी कितना है, -1 है, यहाँ पे भी x का मान अगर -1 है तो इस बहुपद का मान निकाल के बताइए। ठीक है, इस बहुपद का मान निकाल के बताइए। अगर x बराबर -1 है तो 2 - 4x -5x² का मान निकाल के आप लोग बताइए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। आप लोग कर सकते हैं, आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। आप लोग बस प्रयास कीजिए, आप लोग कर सकते हैं। कीजिए सभी लोग, कोशिश कीजिए। कॉपी पे करने का कोशिश कीजिए, जरूर सॉल्व होगा।
नहीं होगा तो चिंता थोड़े करना है, मैं हूं ना बताने के लिए, समझाने के लिए। जब तक नहीं सीखेंगे तब तक सिखाएंगे, आप कोशिश तो कीजिए, आप कोशिश कीजिए, 100% आप लोग सीखेंगे, बस आप लोग कोशिश कीजिए। आराम से सभी बच्चे कोशिश कीजिए, एकदम आराम से। कोशिश कीजिए, वेरी गुड। आंसर आ रहा है बहुत सारे बच्चों का। कोशिश कीजिए, कर सकते हैं आप लोग, बस विश्वास कीजिए, कर सकते हैं। एक बच्चे का 4 आया, एक बच्चे का 3 आया, एक बच्चे का 2 आया। क्या बात है, पहले 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, नहीं 11। अच्छी बात है, एक भी आ गया एक बच्चे का, बताइए। 1 2 3 4 11, मतलब कि किसी एक का सही होगा, बाकी सबका गलत है। तो जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं, जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए। अभी भी 5 ही बच्चों का आंसर आया है, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। चलिए, एक और बच्चा है जिन्होंने एक आंसर किए, ठीक है। देखिए आप लोग कहां पे गलती कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। जहां पे एक्स होगा वहां पे अब हम क्या रखेंगे, -1। तो 2 है तो 2 रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, गुणा है तो गुणा। अब एक्स की जगह पे क्या रख देंगे, -1। माइनस है तो माइनस, 5 है तो 5, गुणा। तो एक्स की जगह पे अब क्या रख देंगे, -1। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 2 है तो 2, -1 में -4 में -1 से गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस। 4 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4। यानी ये माइनस में गुणा हुआ माइनस से तो प्लस, और 4 में गुणा हुआ 1 से तो 4। अब आगे देखिए, माइनस है तो माइनस, 5 है तो 5, 1 का पावर 2 है, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। मैंने बता रखा है कि अगर सम संख्या रहता है तो वो हमेशा प्लस में आता है, अगर विषम संख्या होता है तो माइनस में आता है। तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। अब देखिए ध्यान से, 2 है तो 2, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4। अब -5 में अगर 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -5, -5 लिख दिए। अब देखिए 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, अब माइनस है तो माइनस, 5 है तो 5, अब 6 में से 5 गया कितना आएगा, 1। तो आंसर हो गया 1। बताइए, एकदम आसान है कि नहीं सवाल। सर मैंने वहाँ पर 2 कर दिया था, 5 जी। क्लियर है ना, कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया, कोई भी ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया, आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए पोल सेक्शन में एक इसी पे आधारित प्रश्न करते हैं, ठीक है। देखिए ये एक बहुपद है, 2 माइनस 5z माइनस 5z का पावर 3 है। मैं यहां लिख देता हूं, बड़ा बड़ा डिजिट में लिख देता हूं, 2 माइनस 5z, ठीक है, माइनस 5z का पावर 3 है। यहां पे z का पावर क्या है, 3 है, और आपको z के बराबर दे रखा है -1, ठीक है। तो आपको बताना है इसका क्या मान होगा। तो जहां जहां पे z है वहां वहां पे अब हम क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे पोल सेक्शन में। पूरे 3 मिनट का समय दे रहा हूं, एकदम आराम से सॉल्व करना है, 3 मिनट का समय है, कोई जल्दबाजी नहीं है। सभी बच्चे पहले कॉपी पे सॉल्व करेंगे, फिर पोल में आंसर करेंगे। मैं 1 मिनट के बाद पोल दूंगा, तो पहले सॉल्व कीजिए कॉपी पे, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। खुद पे विश्वास कीजिए कि आप लोग कर सकते हैं। पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए, फिर मैं पोल दूंगा और उसमें आंसर कीजिएगा। पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए, सभी बच्चे पहले कॉपी पे सॉल्व करेंगे। अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, पोल में दूंगा 1 मिनट के बाद। इसे 2 मत समझिएगा, ये जेड है, ठीक है। ये क्या है, 5z है, ठीक है, और ये 5z³ है, ठीक है। 2 और z में थोड़ा सा अंतर है, ये नहीं कि दोनों को एक ही समझ ली, ठीक है। आराम से सॉल्व कीजिए, जब सॉल्व करके कॉपी पे आंसर आएगा तभी पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा।
कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से सॉल्व करेंगे, फिर पोल में आंसर करेंगे। वेरी गुड, पहला आंसर इस बार एकदम सही आया है। वेरी गुड, आराम से सॉल्व कीजिए और आंसर कीजिए। दूसरा आंसर गलत आया है, कोई बात नहीं, कोशिश जारी रखना है। वेरी गुड, 3 बच्चों का सही है, 2 बच्चों का गलत है। वेरी गुड, कोशिश कीजिए, आधे बच्चों का सही है, आधे बच्चों का गलत है। वेरी गुड, कोशिश कीजिए, कोई बात नहीं, गलत हो रहा है होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कभी कभी क्या है ना, गलत होने से भी हम सीखते हैं। बचपन में जब आप लोग साइकिल चलाना सीखते थे, तो जब तक आप 1-2 बार गिरेंगे नहीं ना, तो सीखेंगे नहीं। तो पढ़ाई भी कुछ ऐसा ही होता है, कभी कभी हम गलत कर देते हैं ना, उसके बाद हमें कोई सही चीज सिखाता है ना, तो हमें और बेहतर तरीके से समझ में आता है। तो चिंता नहीं करना है कि हमसे गलत हो गया, कोई बात नहीं, सीख लेंगे। हमने कोशिश तो किया, हमने प्रयास तो किया सही करने का, तो चिंता नहीं करना है कि गलत हो रहा है, कोई बात नहीं, सीखेंगे और मन से सीखेंगे और अच्छे से सीखेंगे। गलत होना बड़ी बात नहीं है, कोशिश नहीं करना बड़ी बात होती है, और आप लोग कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। ऐसे ही कोशिश करना है। चलिए, इस प्रश्न के लिए और 1 मिनट का समय है। एकदम हार नहीं मानना है, कोशिश करते रहना है, हार नहीं मानना है। चलिए, और 20 सेकंड का समय है, कोशिश कीजिए, चिंता नहीं करना है। सिर्फ एक बच्चा और है जो आंसर नहीं किए हैं। लास्ट का 10 सेकंड, सिर्फ एक बच्चे ने आंसर नहीं किया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, समझते हैं इस प्रश्न का आंसर कैसे करेंगे। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान सवाल है। देखिएगा, ये हमारे पास एक बीजीय व्यंजक है, जेड का मान -1 रखना है। चलिए रखते हैं, 2 है तो 2, माइनस है तो माइनस, 5 है तो 5। इनके बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा का चिन्ह है। जेड के जगह पे क्या रख देंगे, -1। माइनस है तो माइनस, 5 है तो 5, गुणे जेड का पावर 3 है तो -1 का पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। -1 का पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, देखिएगा 2 है तो 2, और मैंने आपको बताया था कि माइनस में गुणा होगा माइनस से तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब 5 में गुणा होगा 1 से तो क्या हो जाएगा, 5। अब माइनस है तो माइनस, 5 है तो 5, गुणे। अब देखिए 1 का पावर 3 है, यानी विषम संख्या है, और मैंने कहा था कि -1 का पावर अगर सम संख्या है तो +1 होता है, अगर विषम संख्या है तो -1 होता है। तो -1 का पावर यहाँ पे विषम संख्या यानी 3 है, तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब देखिए सॉल्व करते हैं, 2 + 5। अब माइनस में माइनस से गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस में माइनस से गुणा होगा तो प्लस। अब 5 में 1 से गुणा होगा तो क्या होगा, 5। अब देखिए 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, और 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 12। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो गया, है ना, एकदम आसान। आप लोग बताइए, कहीं पे ऐसा जो आपको नहीं समझ में आया, कहीं पे ऐसा जो आपको नहीं समझ में आया। चलिए, तो आज के क्लास में इतना ही। एक इंपॉर्टेंट बात मुझे आप लोग को बताना है, तो ध्यान से सुनिएगा। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देनी है, ध्यान से सुनिएगा।